कहीं दूर सब्ज पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत झील के किनारे एक सफेद चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी के परों की चमक दूधिया चांदनी जैसी थी। जब वो आसमान पर उड़ती तो लगता जैसे चांद ने खुद जमीन पर उतरकर पर लगा लिए हों। चांदनी जंगल की सबसे खूबसूरत, सबसे नाजुक आवाज वाली और सबसे ज्यादा मशहूर चिड़िया थी। परिंदे उसे देखकर रश्क करते और इसकी नगमा सराई से लुत्फ अंदोज होते। चांदनी जानती थी कि वो खास है और ये जानकर वो थोड़ी सी मगरूर भी हो गई थी। इस जंगल में मेरे जैसा कोई नहीं, वो रोज अपने दिल में सोचती। मेरी सफेद रंगत और आवाज मुझे सबसे मुमताज बनाती है। एक दिन जब चांदनी तालाब के किनारे पानी पी रही थी, एक काली परछाई उस पर पड़ी। उसने सर उठाकर देखा तो एक काला कौवा उसके सामने आ खड़ा था। उसका रंग कोयले जैसा काला, आंखें गहरी और चमकदार, आवाज भारी और खराशदार। कौवे ने नरमी से पूछा, क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? चांदनी ने अपनी चोंच जरा ऊपर उठाई और कहा, ये जगह सबके लिए है, मगर तुम कुछ अलग हो। तुम्हारी आवाज भी अजीब है और तुम्हारी शक्ल भी। काला कौवा मुस्कुराया। मेरा नाम कालू है। मैं सफर में हूँ और कुछ दिनों के लिए यही ठहरना चाहता हूँ। चांदनी ने नापसंदीदगी से देखा, ये जंगल खूबसूरती को पसंद करता है, तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा। कालू खामोश रहा। उसकी मुस्कुराहट में मायूसी नहीं थी, बल्कि सब्र और गहराई थी। कुछ दिन गुजरे। चांदनी रोज जंगल में गाती और परिंदे उसे सुनते, लेकिन अब कुछ परिंदे कालू की बातें भी सुनने लगे थे। वो कहानियाँ सुनाता, तजुर्बात शेयर करता, दूसरों की बात सुनता और उन्हें हंसाता। चांदनी को ये सब नागवार गुजरा। वो बुड़बुड़ाई, एक बदसूरत कौवा मेरे जंगल में मशहूर हो रहा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब उस काले कौवे की बातों पर क्यों ध्यान देते हो? उसकी ना आवाज अच्छी है, ना चेहरा। लेकिन एक परिंदे ने आहिस्ता से जवाब दिया, वो सुनता है, दिल को छूती बातें करता है और कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। चांदनी को पहली बार अपने दिल में चुभन महसूस हुई। एक दिन जंगल में तूफान आया। दरख्त झुक गए, आंधी ने घोंसले उड़ा दिए और बारिश ने परिंदों को बेहाल कर दिया। चांदनी का घोंसला सबसे ऊंचे दरख्त पर था। जैसे ही आंधी तेज हुई, उसका घोंसला टूट गया। चांदनी फिजा में तेजी से भागी, मगर हवा ने उसे नीचे धकेल दिया। वो एक शाख से टकराई और बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वो एक खुश्क जगह पर लेटी थी। उसके परों पर पत्ते चिपके थे और पास बैठा था कालू। चांदनी ने कमजोर आवाज में कहा। कालू ने पानी की बूंदें चोंच से उसके पास रखे और कहा, तुम्हें वक्त पर ना उठाता तो शायद तुम गिर जाती। सब खूबसूरती, आवाज और शोहरत अपनी जगह, मगर सबसे पहले हम परिंदे हैं।
और एक परिंदा दूसरे की मदद के लिए होता है। चांदनी को कुछ कहना ना आया। उसकी आंखें भर आईं। चांदनी कुछ दिन बीमार रही। कालू ने उसका ख्याल रखा। ना वो खूबसूरती का मजाक उड़ाता, ना अपनी मदद का फख्र करता, बस खामोशी से उसकी हिफाजत करता रहा। एक दिन चांदनी ने कहा, कालू, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे रंग से परखा, तुम्हारी आवाज को कमतर समझा, मगर असल खूबसूरती दिल में होती है। कालू ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी आवाज का अब भी मदाह हूँ, लेकिन खुश हूँ कि अब तुम्हारे दिल की आवाज भी सुनाई दे रही है। चांदनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका गुरूर उसके पर का बोझ बन चुका था और आज वो हल्की महसूस कर रही है। चांदनी ने जंगल के सब परिंदों को जमा किया और एक दिन का ऐलान किया, दोस्ती का दिन। उस दिन वो गाई और कालू ने कहानी सुनाई। दोनों की आवाजें जंगल में गूंजती रहीं। चांदनी ने कहा, कालू ने मुझे सिखाया कि रंग, आवाज या जाहिरी खूबसूरती कुछ देर का जादू है, मगर जो दिल को छू जाए वो हमेशा याद रहता है। इस दिन के बाद चांदनी और कालू की दोस्ती जंगल की पहचान बन गई। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक सफेद, एक काला, एक नाजुक, एक सख्त, मगर दोनों के दिल एक जैसे सच्चे। अब जब चांदनी उड़ती, उसकी आवाज में नरमी भी होती, आजज़ी भी, और जब कालू उसके साथ उड़ता तो परिंदे देखते कि खूबसूरती और दानाई जब एक साथ हो तो जंगल में रोशनी छा जाती है। चांदनी ने अपने अंदर का गुरूर छोड़ दिया और उसके परों ने और भी चमकना शुरू कर दिया। और कालू, वो जंगल का सबसे प्यारा काला दोस्त बन गया, जिसने सबके दिलों को अपनी सादगी से जीत लिया। असल खूबसूरती जाहिरी नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, आजज़ी और दूसरों की मदद में है। गुरूर हमेशा गिरा देता है और आजज़ी हमेशा उठा देती है।